कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस इस वक्त हिंसा और अशांति के दौर से गुजर रहा है। बीते कई दिनों से यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कई इलाकों में आगजनी और पुलिस पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। राष्ट्रीय गार्ड्स की तैनाती के बावजूद हालात काबू में नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक समारोह के दौरान इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी और प्रदर्शनकारियों पर तीखा हमला बोला। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका भाषण सिर्फ सेना को लेकर नहीं था। उन्होंने लॉस एंजलिस में चल रही हिंसा को लेकर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को जानवर और विदेशी दुश्मन कहकर पुकारा। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस पर अपराधियों का कब्जा हो चुका है और ये शहर अब कचरे का ढेर बन चुका है। ट्रंप के भाषण के बाद लॉस एंजलिस में भड़की हिंसा। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में लॉस एंजलिस को आजाद कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार हर वो कदम उठाएगी जो हिंसा को खत्म करने और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए जरूरी है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि वो लॉस एंजलिस को फिर से साफ और सुरक्षित बनाएंगे। राष्ट्रपति ने ये बात दोहराई कि सेना की तैनाती का फैसला पूरी तरह सही है और वो इसके पीछे मजबूती से खड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत अवैध अप्रवासियों के खिलाफ की गई संघीय कार्रवाई से हुई। इस कार्रवाई के बाद लॉस एंजलिस में हालात बिगड़ने लगे। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होते चले गए। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर पथराव किया गया और दुकानों को लूटा गया। स्थिति बिगड़ती देख केंद्र सरकार ने 4000 नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजलिस में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही 700 मरीन कमांडो भी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि अभी तक मरीन कमांडो को हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात नहीं किया गया है। बावजूद इसके स्थिति में बहुत अधिक सुधार देखने को नहीं मिला है। इस बीच ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम के बीच इस मुद्दे पर ठन गई है। गवर्नर न्यूसम डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और उन्होंने ट्रंप के कदमों की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती के कारण ही हालात और अधिक खराब हुए हैं। न्यूसम का मानना है कि स्थानीय प्रशासन को स्थिति से निपटने का मौका दिया जाना चाहिए था। ट्रंप ने न्यूसम पर क्या कहा? ट्रंप ने न्यूसम पर पलटवार करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार विफल हो जाती है तो संघीय सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजलिस अमेरिका का हिस्सा है और यदि वहां के नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है तो ये संघीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कदम उठाए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। उन्होंने बाइडेन की नीतियों को देश विरोधी बताया और कहा कि उनके दौर में अवैध अप्रवासियों को खुली छूट दी गई, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। ट्रंप ने बाइडेन के दौर को अमेरिका के लिए काला अध्याय बताया और दावा किया कि यदि वो फिर से सत्ता में आते हैं तो वो देश को फिर से सुरक्षित और शक्तिशाली बनाएंगे। इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि लॉस एंजलिस में फैली हिंसा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि ये राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन गई है। ट्रंप इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि गवर्नर न्यूसम इसे संघीय हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। लॉस एंजलिस के हालात फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लॉस एंजलिस की सड़कों पर जो हो रहा है उसने न सिर्फ कैलिफोर्निया बल्कि पूरे अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देश में कानून व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर बहस तेज हो गई है और यही वजह है कि आने वाले समय में ये मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।